दरभंगा के बाद मधुबनी से भी आई बुरी खबर। मधुबनी में 5 मरीज निकले कोरोना पॉजिटिव। मधुबनी से बुरी खबर, 5 कोरोना मरीज की सूचना मधुबनी डीएम डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने प्रेस वार्ता कर कहा कि मधुबनी के कई क्षेत्रों में बाहर से आए थे लोगों की जांच के बाद कोरोना पॉजिटिव। बिहार में 30 नए मामले। नमस्कार, मैं डीएम मधुबनी जिला वासियों को मैं नमस्कार करता हूँ। मधुबनी जिला के लिए आज अच्छे समाचार नहीं है। आपको पता होगा कि झंझारपुर में 4-5 दिन पहले मुंबई से 5 व्यक्ति आए थे अंत्येष्टि में और उनको झंझारपुर में रोका गया था और फिर वो अंत्येष्टि में शामिल हुए और मधेपुर में हम लोगों ने उनको क्वारंटीन किया था। तो उसमें से एक 34 साल का लड़का, उसका सैंपल हमने भेजा था और वो आज दोपहर 12:30 बजे उसका रिपोर्ट आया है, वो पॉजिटिव पाया गया है। दूसरा एक महिला कांस्टेबल है जो नालंदा से आई थी, 27 साल उम्र की है, उसको भी हम लोगों ने अपने क्वारंटीन सेंटर में रखा था, उनका भी सैंपल पॉजिटिव आया है। उसके बाद झंझारपुर में 2 व्यक्ति दिल्ली से आए थे 23 तारीख को, उनको भी हम लोगों ने क्वारंटीन सेंटर में रखा था, उनका सैंपल भी पॉजिटिव पाया गया है। और कलुआई में एक महिला है 65 साल की, वो भी दिल्ली से आई थी अपने बेटे के साथ, उसको भी हम लोगों ने क्वारंटीन सेंटर में रखा हुआ था, उसका हम लोगों ने सैंपल भेजा था और वो भी पॉजिटिव पाई गई है। इस तरीके से आज मधुबनी जिले में 5 केस पॉजिटिव पाए गए हैं। अभी हम लोग, जैसे मैंने कल भी बताया था कि बाहर से बहुत व्यक्ति आ रहे हैं और उन लोगों को हम लोग क्वारंटीन कर रहे हैं। प्रशासन पूरा सतर्क है और उनका सैंपल कलेक्शन करके हम लोग भेज रहे हैं। लगभग 500 सैंपल अभी तक हम लोगों ने भेजा था और उसी में जो बाहर से जो व्यक्ति आए हैं मुंबई, दिल्ली और एक नालंदा से, वो लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। अभी हम लोग वो जहाँ पे रहते हैं, जहाँ जिस क्वारंटीन सेंटर में रहते हैं उसकी परिधि में, लगभग 3 किलोमीटर परिधि में हम लोग उसको कंटेनमेंट जोन बनाएंगे और कंटेनमेंट जोन के अंदर में किसी को बाहर आना अलाउड नहीं, कोई किसी तरीके की गतिविधि अलाउड नहीं है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ मधुबनी जिला वासियों को कि हम लोगों को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। आज हम लोग 12:30 बजे से लगातार अभी तक हमारे सभी सीओ, बीडीओ, एसएचओ और स्वास्थ्य विभाग के सिविल सर्जन से लेके एमओआईसी सभी से हम लोग इसी का मंत्रणा कर रहे थे कि आज हम लोगों के यहाँ पे पॉजिटिव केस आना शुरू हो गया है और हम लोग को बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। हम लोगों को उनके लिए बहुत काम करना पड़ेगा। कंटेनमेंट जोन में जो गाइडलाइंस बनी है उसका आप लोग अक्षरशः पालन करना होगा और अक्षरशः पालन करेंगे तो हम लोग संक्रमण से रोक सकेंगे। आप कहेंगे कि ये 5 केस कैसे पॉजिटिव आ गया। यदि हम इन लोगों को छोड़ देते, इन लोगों को मान लीजिए हम लोग क्वारंटीन ही नहीं करते और नहीं सैंपल कलेक्शन करते, तब इन लोगों से पूरे गांव में और पूरे समाज में संक्रमण का धोखा फैल सकता था और आपको पता है कि 14, 15, 20 दिन बाद संक्रमण और बढ़ जाता, 100, 150, 200 की संख्या में संक्रमित हो सकता था। तो ये प्रशासनिक सतर्कता के वजह से ही हम लोगों ने इनको क्वारंटीन किया, इनका सैंपल लिया और वो आज पॉजिटिव पाए गए। उसके लिए जो करना है हम लोग अभी स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन पूरा काम कर रहा है। यही आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग भी सतर्क रहिए, कंटेनमेंट जोन में कोई एक्टिविटी नहीं करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क जरूर पहनिए, तभी हम लोग सब बच सकते हैं। और ये केवल जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग का जिम्मेवारी नहीं है, हम सबका जिम्मेवारी है और हम सबको मिलकर लड़ना होगा, हम सबको काम करना होगा। धन्यवाद। इस तरह मधुबनी के डीएम की प्रेस वार्ता, जिसमें उन्होंने कहा कि 5 पॉजिटिव मरीज पाए जाने के बाद मधुबनी के उन इलाकों को सील किया जा रहा है और मरीज के परिजनों और उनके संपर्क में आए व्यक्ति के साथ उसके यात्रा की हिस्ट्री तैयार की जा रही है। डीएम ने कहा कि बाहर से आए कुछ लोगों के द्वारा मधुबनी में भी पॉजिटिव केस आए। उन्होंने कहा कि बेनीपट्टी, झंझारपुर से कई ऐसे इलाके थे जिसमें बाहर से मरीज आए। दरभंगा के बाद मधुबनी में भी 5 मरीज के आने से हड़कंप। बिहार में 30 नए मरीज। मधुबनी के डीएम ने प्रेस वार्ता में कहा, लोगों से अपील की कि घर के अंदर ही रहें क्योंकि कोरोना के मरीज, संक्रमित मरीज आपके आसपास हो सकते हैं। मधुबनी के कई इलाकों को सील किया जा रहा है
इसके अलावा बता दें कि मधुबनी के डीएम ने लोगों से अपील भी की है। मिथिला मच न्यूज पर अपडेट देखें। मधुबनी के डीएम डॉक्टर नरेश रामचंद्र देवरे ने प्रेस वार्ता किया और कहा कि मधुबनी में 5 पॉजिटिव मरीज हैं और कई मरीजों की जांच चल रही है। देखें मिथिला मच न्यूज पर।